क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। क्या है? बहुपद। अब हम बहुपद के बारे में बात करेंगे। बहुपद, तो सबसे पहले हम बताएंगे बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बहुपद का ये हो गया जिसके अंदर क्या हो, एक से ज़्यादा पद हो, एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद हो। टर्म्स आर मोर देन 2, उसके अंदर टर्म्स क्या हो, मोर देन 2 हो। टर्म्स एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? बहु दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। जैसे कि मेरे पास कोई, मान लो कोई भी एक इक्वेशन है ax प्लस बी, तो इसके अंदर पद कितने हैं? 2 पद है, एक और ये 2, यानी टर्म्स कितने हुए इसके अंदर? 2 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपद किस से मिलकर बनता है। बहुपद किन किन से मिलकर बनता है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बहुपद। बहुपद के अंदर एक तो चीज़ आती है क्या? चर, और एक आती है अचर। चर का मतलब हो गया वेरिएबल्स। क्या हो गया? चर का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल्स। और अचर का मतलब हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं, वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स। अब हम चर की बात करें तो चर की हम बात, सिंबल्स विच टेक्स वेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऐसे चर जो क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या है, डिफरेंट किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक आपके पास समीकरण है, जैसे कि ये एक समीकरण है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x एक क्या है, चर है, और b क्या है, कांस्टेंट। जैसे ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लिया? 2x प्लस 3, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? अचर हो गया। 3 यहाँ पे क्या हो गया? अचर हो गया। और यहाँ पे x क्या है? चर है यानी वेरिएबल है। यहाँ पे हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू, जैसे हमने इसको लिख दिया px, पॉलिनोमियल क्या हो गया? px। जैसे हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें px का मान अलग अलग मिलता जाएगा। और जो ये कांस्टेंट 3 है, ये 3 का ही 3 रहेगा उस समीकरण के अंदर। ही होता है चर। चर जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज लें, मतलब इसकी वैल्यूज की, x की वैल्यू क्या वेरी हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। कभी अपन 1 लिख सकते हैं, कभी 2 लिख सकते हैं, कभी 3 -1 -2, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये हो गया क्या? चर। और कांस्टेंट आपको बता दिया है कि ये चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ALGBRAIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, निश्चित और अचर राशियाँ होती हैं, जिसके अंदर निश्चित और अचर राशियाँ होती है और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग के संयोग से वो बनी हुई होती है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्या है, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। हमने लिख लिया है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं √5x प्लस 6y, और हम सिंपल भी ले सकते हैं कि 5x। ये डिफरेंट क्या, अब ये किसके संयोग से बनी हुई है? ये प्लस के संयोग, इसके ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट टर्म्स को जोड़ रही है। 3x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, और 1 एक टर्म है। तो ये अलग अलग टर्म्स को किससे जोड़ रही है? प्लस से जोड़ रही है। तो प्लस यहाँ पे क्या, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हम एक डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं क्या, कुछ निश्चित चर और अचर राशियाँ, ये एक निश्चित चर है और कुछ अचर राशियाँ, कुछ निश्चित चर और अचर राशियाँ जब अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का संयोग, यानी जब जोड़ते हैं, उनको एक साथ लिखते हैं,
तो वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं द combination of different terms with mathematical operations that is called algebraic expressions। कॉम्बिनेशन और डिफरेंट टर्म्स, ये डिफरेंट टर्म्स है 3x² 2x प्लस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसे मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कुछ निश्चित चर और अचर के संयोग से बनने वाले समीकरण को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये बात हो गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करें आगे बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। तो बहुपद के प्रकार की बात करने से पहले हम एक आपको बता देते हैं बहुपद की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। बहुपद की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं हम। बीजीय व्यंजक मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर बहुत सारे पद आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल बनने के लिए यानी बहुपद बनने के लिए, क्या बहुपद बनने के लिए किसको, बीजीय व्यंजक को यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद बनने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी। सबसे पहले उसके अंदर पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, इसके अंदर इतने टर्म्स आएंगे। और दूसरी बात है प्रत्येक चर की जो राशि का जो गुणांक होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म बी रियल नंबर। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म, प्रत्येक पद का क्या गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कुछ गलतियां ज्यादा ही हो रही है आज तो। और जो चर राशि होगी, चर यानी वेरिएबल, जो चर राशि होगी, चर राशि पर जो घातांक लगेगा यानी जो उस पर जो पावर लगेगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब हो गया क्या, पूर्णांक। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चर राशि, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पावर, the power of variable is always positive. The power of variable is always positive integer। वेरिएबल का सब पॉलिनोमियल के अंदर क्या बातें होनी चाहिए, सबसे पहले हमने बताया कि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होने चाहिए, पदों की संख्या फिक्स होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म भी रियल नंबर। कोफिशिएंट जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गए क्योंकि ये क्या है, द्विपद है, द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो द्विघातीय पद है, तो 2x² प्लस 3x प्लस 3 पद आते हैं तो फिक्स हो गए। कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म भी रियल नंबर। कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म, x² कोफिशिएंट रियल नंबर है, x का कोफिशिएंट रियल है, x की पावर 1 का 3 है वो रियल है, और x की पावर 0 का जो 1 होता है वो 1 ही है। और बोला है द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरिएबल का पावर वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। x की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर 1
पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया इसके बहुपद की कुछ रूल्स हो गए कि ये संख्या निश्चित होनी चाहिए, इसमें गुणांकों की संख्या वास्तविक होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा पॉजिटिव होंगे एक पद की। फिर हम बात करेंगे द्विपदी की, फिर हम बात करेंगे त्रिपदी की। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल के अंदर सिर्फ एक पद होगा, मोनोमियल के अंदर सिर्फ क्या होगा, एक पद होगा। कैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, या एक्स ले सकते हैं, या 6x ले सकते हैं, या 7x ले सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। और हम द्विपदी यानी उसके अंदर दो पद होंगे। कितने पद होने चाहिए उसके अंदर, दो पद हो सकते हैं, ओनली एग्जैक्टली दो पद होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 5x माइनस 8, 9x स्क्वायर प्लस 3x। कितने टर्म्स है इसके अंदर, टू टर्म्स है, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। ये कितने क्या हो गया, द्विपद हो गया। और त्रिपदी के अंदर क्या है, तीन पद होने जो जाने चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ऐसे ही हो गया। अब आपको एक बात बता देता हूँ, एक पद के अंदर हाईएस्ट पावर यानी घात, एक पद के अंदर घात कितनी हो सकती है वो आप दे सकते हो। द्विपदी के अंदर हाईएस्ट घात कितनी होती है, 2। और त्रिपदी में हाईएस्ट घात कितनी जाएगी, 3। अगर अपन किसी का भी, अगर हम x की पावर 0 लेते हैं तो वो क्या आता है, x की पावर 0 ऑलवेज हमेशा क्या आता है, 1। x की पावर 0 में हमेशा क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ये आपको याद रखना है, x की पावर। और अब हम बताते हैं आपको कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट यानी गुणांक, कोफिशिएंट्स यानी गुणांक। कोई भी समीकरण दे रखी हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कुछ भी ले लेते हैं 8। अब इसके अंदर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 8। तो ये इसके क्या हो गए, इनके साथ में जो आते हैं वो कोफिशिएंट्स हो। कौन, वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं।